सारे देव वृंद यज्ञ भोक्ता श्री नारायण की लीला देख रहे हैं पर विस्मित हो रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा ये साक्षात वही नारायण है। भगवान ने अपनी उंगलियों के मध्य में तमाम अचार दबा दिए, आम का है, इमली का है, गाजर का है, मिर्च का है, अलग अलग अचार। और वाम हाथ में वाम हाथ में दही भात का एक लड्डू आकार बना दिया, दही भात का मिश्रण। अब भात भी पा रहे हैं दही भात, और चटकारे लेकर के अचार भी चटका रहे हैं, नमक भी मीठा भी सब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। वामई पाणौ मसृण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु। और सिर्फ ऐसे ही नहीं पा रहे हैं, देखो पाने का भी तरीका होता। ब्रह्मा जी इसलिए चक्कर में पड़ गए कि नारायण ऐसे पा रहे हैं, ये नारायण हो ही नहीं सकता, ये तो कोई गवार है, इसको तो पाने का भी औचित्य नहीं। इतने में भगवान की लीला और बढ़ गई, क्या कि देखा कि पाते पाते, देखो भोजन हमेशा मौन होकर के करना चाहिए, लेकिन भगवान पा भी रहे हैं और हासयन नरमभीष्वै, हंसी मजाक भी खूब कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले ये नारायण तो कभी हो नहीं सकता, पहचान नहीं पाए। भगवान पा ही रहे थे कि इतने में भगवान ब्रह्मा जी ने सारे गाय बछड़ों का अपहरण करके ब्रह्मलोक में छोड़ दिया। मनुष्य का बोलो कन्हैया हम तो भोजन में ही मस्त हैं, पर हमारी गैया बछड़े कहाँ चले गए, मैया को कहाँ शकल दिखाएंगे अपनी। कन्हैया बोले भोजन में उठना नहीं चाहिए, तुम सब भोजन पाओ, हम अबाले ढूंढ के लाते हैं। भगवान चले गए, तो भगवान उधर गाय बछड़े ढूंढने गए, इतने में ब्रह्मा जी फिर से आए और ग्वाल बालों का भी अपहरण करके ब्रह्मलोक में ले गए। कन्हैया थक हार के वापस आए, तो देखा तो न मन सुखा न श्रीदामा न तो कोई और। अरे कहाँ गई मेरी सारी मित्र मंडली। पर भगवान को समझते कहा देने लगे ये सब ब्रह्मा की करतूत है। ब्रह्मा तुम मेरा बेटा होकर के मुझसे होशियारी कर रहे हो। अरे बेटा बेटा ही होता, बाप बाप ही होता है। तुम मुझे परखना चाहते हो, तो तुम्हारा कार्य क्या है? सृष्टि बनाना। तुम देह बनाते हो, सृष्टि निर्माण करते हो, और तुमने आज हमसे टक्कर ली है, सो देखो हम क्या करते हैं। हम देह भी बनाते हैं और उसमें आत्मा भी डाल लेते हैं। और भगवान ने अपने ही अनंत रूप प्रकट कर दिए, जैसे ग्वाल बाल गैया मैया बछड़े लाठी डंडा सब के सब वसंत और तो और स्वभाव स्वयं भगवान बन गए। अखिल जगत प्रदर्शित कर दिया भगवान ने, और चले गए घर में। जो गैया जहाँ बंदी रहती थी, जो बछड़ा जहाँ रहता था, जो ग्वाल बाल जिसका लड़का था, भगवान वैसे ही लीला करने लगे। चलो एक दो दिन तो हम माने भी, पर 1 साल तक भगवान ने ये लीला करी। और ब्रह्मा जी के दिन बहुत लंबे चौड़े होते हैं। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बालों का हरण किया और ब्रह्मलोक में ले गए। तो ब्रह्मलोक में ले गए और ब्रह्मलोक में जाकर के छुपाया। तो ब्रह्मा जी ऊपर गए और फिर लौट करके आए। क्षणार्धम ब्रह्मा जी को आधा क्षण लगा, आधा सेकंड ले जाने में और वापस आने में। तो ब्रह्मा जी का एक क्षण कितना बड़ा है। ब्रह्मा जी को आते जाते आधा क्षण लगा, इतने में ब्रजमंडल में 1 साल व्यतीत हो गए। 1 साल ब्रह्मा जी का 1 सेकंड भी नहीं है। जब देखा तो जिन ग्वाल बाल गैया बछड़ों को मैं चुरा के ले गया था, वो तो ब्रजमंडल में घूम रहे। तो ब्रह्मा चक्कर में पड़ गए कि ये असली हैं कि वो असली हैं। तो कभी ऊपर जाएं कभी नीचे आए, पर कुछ समझ नहीं पाए कि चक्कर क्या है। इतने में भगवान ने ब्रह्मा जी का मोह दूर करने के लिए स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मलोक में जाने का संकल्प किया। ब्रह्मा जी अभी तक ब्रह्मलोक में नहीं जा पाए कि वहां भगवान कृष्ण ब्रह्मा बन के पहुंच गए। ब्रह्मा जी के जितने भी कर्मचारी गण हैं, उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा, प्रणाम किया। आओ स्वामी जी ब्रह्मदेव प्रणाम। किसी को पता नहीं ये श्री कृष्ण ही है। भगवान बोले देखो आजकल एक बहरूपिया ब्रह्मा बन के घूम रहा है,
हम भीतर जा रहे हैं, अगर कोई बहरूपिया तुमसे टकराए तो उसको घूम मजा चखाना। भगवान बोले जरूर। पहरेदार बोले अवश्य स्वामी, आप बिल्कुल चिंता न करें, आपने तो अब हमको पट्टी पढ़ा दी है। भगवान श्री कृष्ण भीतर जाकर के कमलासन पर विराजमान हो गए। इधर ब्रह्मा जी थक हार करके अपने घर में आराम करने पहुंचे और पहरेदारों ने कहा, ए बहरूपिया निकल बाहर। ब्रह्मा जी बोले दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अपने स्वामी को भगा रहे हो? मैं तुम्हारा स्वामी ब्रह्मा। बोले बहुत देखे तेरे जैसे ब्रह्मा, निकल ब्रह्मा बन की जो आया है। ब्रह्मा जी बोले इनको क्या हो गया, भांग पी के तो नहीं चले आए सब के सब। अरे कहा कर रहे हो मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। बोले तू बहरूपिया है? ब्रह्मा जी बोले नहीं, मैं बहरूपिया नहीं, स्वामी हूँ, जाओ मुझे भीतर जाने दो। महाराज जैसे जाने लगे तो कोई हाथ पकड़ने लगा, कोई महाराज धक्का देने लगा, कोई दाढ़ी खींचने लगा। अरे ब्रह्मा जी बोले इनको क्या हो गया, ये तो सब अपमान कर रहे हैं। बोले तुम्हें कैसे किसने बताया कि बहरूपिया हूं मैं? बोले अभी अभी हमारे स्वामी भीतर गए, उन्होंने बताया कि बहरूपिया घूम रहा है। स्वामी भीतर तुम्हारे स्वामी है? बोले हाँ, हमारे ब्रह्मा जी भीतर बैठे। अब ब्रह्मा जी चक्कर में कि ब्रह्मा तो मैं हूं, ये दूसरा ब्रह्मा कहां से भीतर आ गया। तब ज्ञान से काम लिया ब्रह्मा जी ने। अच्छा ठीक है भाई, हम बहरूपिया ही हैं, पर तुम अपने स्वामी से हमें मिला दो, कौन है तुम्हारे स्वामी? बोले अब आए ना, अब आई अकल ठिकाने तुम्हारी, चलो अभी मिलाते। ब्रह्मा जी को पकड़ करके भीतर ले गए, पर वहां देखा तो कमलासन रिक्त है, वहां कोई नहीं था। ब्रह्मा जी समझ गए कि साक्षात नारायण ही आज मेरा मोह दूर करने के लिए यहाँ आए थे। तत्क्षण ग्वाल बालों को लेकर के ब्रह्मा जी ने ब्रजमंडल में दौड़ लगाई। भगवान बैठे थे एक बट छाया में, बंसी वादन कर रहे थे। इतने में ब्रह्मा जी आकर के चरणों में लोट पोट होने लगे। नौमीड्यते भ्रवभुषे तटिदम्बराय गुंजावतंस परिपिच्छेल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाणवेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे हरि हे नारायण, आपके चरणारविंदों को लक्ष्मी निरंतर दबा करके आपकी सेवा करती हैं, पर उन्हीं नंगे पैरों से आप ब्रजमंडल में घूम रहे तो कौन कल्पना करेगा आप वही नारायण हैं। अरे जिन नारायण ने धर्म की रक्षा करी, धर्म को स्थापित किया, वही नारायण सबका झूठा पीटा खाता घूमता डोले तो कौन कल्पना करेगा कि आप वही नारायण हैं। प्रभु मुझ मूढ़ ब्रह्मा की इस मति के कारण जो हमने अपना आपका अपमान किया है, उसे भूल करके हमें क्षमा करें। ब्रह्मा जी से भगवान ने बात भी नहीं करी। फिर ब्रजवासियों की महिमा गाई। अहो भाग्यम नंद गोपम ब्रजौकसाम यनमित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। धन्य है ये ब्रजवासी कि जिस पर ब्रह्म परमात्मा को बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र तपस्वी मंत्रवेत्ता महात्मा भी प्राप्त नहीं कर पाते, उस परमात्मा को यहाँ के ग्वारिया घोड़ा बनाते हैं, गधा बनाते हैं, कान मरोड़ के कहते हैं चल घोड़ा बन। तो ऐसे ब्रजवासियों की क्या महिमा कहें। ब्रजवासियों की महिमा से भगवान थोड़ा मुस्कुराए, पर बात बिल्कुल नहीं करी। अंत में भगवान ने सोचा भगवान बहुत क्रोधित हैं, गर्मी में हैं, सो इस समय बात करना ठीक नहीं। बस एक ही प्रार्थना करी, क्या? कर जोरे ब्रह्मा खड़े सुनहु नंद के लाल, देहु ब्रह्म पद और को मोहि करऊं ब्रज ग्वाल। ये ब्रह्मा के पद में कोई महत्ता नहीं है, हमको तो ग्वारिया बना करके अपनी मंडली में भर्ती कर दो प्रभु। ऐसी प्रार्थना करी। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले तो ब्रह्मा जी फड़फड़ाते हंस पर चले गए अपने ब्रह्मलोक को।